वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं इतनी बन-ठन के भला कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ रमज़ान प्ले की शूटिंग पे। और ये आपको पता है हम टीवी का ड्रामा मैं आजकल कर रही हूँ। और कुछ पूछे ना, जो रात की जगाइयाँ हो रही हैं उसमें कोई लड़का लड़की यमुना और जो हमज़ा सुहेल हैं उनकी शादी के सीन हो रहे हैं। और तीसरी रात है ये, और मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ी सी कमज़ोरी सी हो रही है, एलर्जी हो रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सर्दी ने भी अच्छी तरह बता दिया कि मैं भी कराची में आ सकती हूँ, तो वो भी ज़बरदस्त है। आउटडोर में इतनी हवा है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कराची में 8 डिग्री होना बड़ी बात है, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं ना। ऊपर से हम आउटडोर में काम कर रहे हैं, यानी कि माशाल्लाह जो हम इंतज़ार कर रहे थे तो हम इंडोर में थे, तब इतनी सर्दी नहीं थी। अब ये तो होता है, देखिए एक ही सीन के तीसरी रात है, यही कपड़े ऐसे ही पहनने हैं, यही पहनना है कड़ा, यही झुमका, उसी की कंटिन्यूशन में कुछ सीन्स हैं जो तीसरी रात है आज। और मैं सुबह 6 बजे आके सो रही हूँ, कुछ पूछे ना, हशर हो गया, मेरा दिमाग उल्टा हो गया बिल्कुल। फिर ज़ाहिर है कि जो रात की नींद है वो तो रात की है ना फिर। और फिर उसके बाद दिन को मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कोई ये भी नहीं कि कोई 3 बजे तक सो रही हूँ, नहीं, मैं उठ जाती हूँ बहुत से बहुत। मैं 12 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर ये नहीं कि मैं कोई काम ही कर लूँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। उससे तबीयत भी ज़रा ढीली है, फिर भी शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। मैं वही बार बार कहती हूँ ना, छोटी मोटी तकलीफ़ पे हमें ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। शुक्र अल्लाह का, ये ठीक हो जाएगा। और परसों से आज मैं बेहतर हूँ। बस ये कि मैं एंटी एलर्जी खा रही हूँ, और मैं जो शांदा पी रही हूँ, और मैं होम्योपैथिक के ड्रॉप्स पी रही हूँ। अल्लाह का बहुत फजल है। गले में थोड़ा सा दर्द था शुरू में, लेकिन आवाज़ सुबह सुबह बैठी भी होती है, कोई खराश टाइप चीज़ है। फिर हाँ, डिस्पिन के गरारे भी कर रही हूँ, वो बड़े काम के हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। खैर एनीवे, तो जनाब अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं गई थी सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। आपने इसका नाम सुना होगा, कायद-ए-आज़म का स्कूल था, फिर वो कॉलेज बन गया, अब वो यूनिवर्सिटी बन गई। अभी आपको थोड़ी सी क्लिप भी दिखाती हूँ। उन्होंने, इट वाज सो काइंड ऑफ देम, उन्होंने मुझे बुलाया था एक लेक्चर के लिए, या मैं स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने के लिए मीडिया साइंसेस के। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर, और बड़ी इमोशनल में होगी कि है ये सीढ़ियाँ जहाँ से मैं चढ़ के जा रही हूँ, उससे कायद-ए-आज़म भी गुजरे थे। और कायद-ए-आज़म 14 साल के थे तब वहाँ पहली दफ़ा आए थे, उसके बाद फिर बॉम्बे चले गए, फिर वापस आए। तो बड़ी एक यादगार सी एक मेरी वो ट्रिप रही वहाँ पे। और बहुत अच्छे तरीके से इतनी पुरानी बिल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। अब यही मैं कहती हूँ कि बार बार क्या कहें कि अंग्रेज़ थे जो बना गए हैं, वो अभी तक पत्थर पे लकीर है। हमारी कंस्ट्रक्शन तो 15-20 साल में खड़क जाती है, उनके 100-100 साल पुराने, 150-150 साल पुराने मोहल्ले तक अभी तक ठीक है। तो क्या बदल गया ज़माने में वैल्यू सिस्टम। तो खैर मैं यूनिवर्सिटी की बात बता रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि शहर के बीचों बीच है। ये कराची में जो एक एरिया है ना, चुंदरीगढ़ रोड, उसके अंदर को क्या पता नहीं, मीठा दर खारा दर टाइप को जगह का नाम है। लेकिन इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी स्टूडेंट्स, लड़कियाँ भी थीं, लड़के भी थे, और बहुत कुछ उनके पास सब है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कायद-ए-आज़म उन सीढ़ियों पे चलते थे, उन कॉरिडोर्स में से गुजरते थे, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। जी बिल्कुल 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 गुजरे। ये तो जो मैं ये पूरे सीढ़ियाँ बताई हैं, सीढ़ियों पे ये इसलिए मेरी टांगें कांपती हैं। तब तो ये बड़ा क्वाइट एरिया होगा ना जी, यहाँ से सीढ़ियाँ जी जी। क्या बात है जी। ये स्टोन जो सामने है, ये फाउंडेशन स्टोन है इसका। ये फाउंडेशन स्टोन है जी, ये दिखाइए ना। देखिए सर शाहनवाज भुट्टो साहब के वालिद के नाम का ऑडिटोरियम, वो यहाँ पढ़ते भी थे, और इस ऑडिटोरियम में मैं आज इनवाइटेड थी। हाय हाय क्या दुनिया थी, क्या लोग थे, और कहाँ गए वो सब, और कहाँ गई वो चीज़ें।
कहाँ गई वो सैनिटी, वो इंसानों के अंदर खूबसूरती और प्योरिटी और मोरालिटी। ये ऐसे लोगों के साथ ही चला गया सब कुछ, लगता तो ऐसे ही। नीला ही लगा आवाज़ ले ले। ये उनकी हैंड राइटिंग एप्लीकेशन है 1893 में, ये कायद आज़म ने लिखा हुआ है। अरे वाह, क्या दुनिया थी और क्या ज़माने थे भाई, और क्या लोग थे। और ये क्या जी, ये आपने बताया? ये फोटो है लिंकन का पुराना फोटो। अच्छा, उफ, ये भी ये कहाँ था? यहाँ? ये भी वहीं का मैडम, यहाँ का नहीं, लिंकन का। अच्छा अच्छा, कॉर्नर लिंकन ओके ओके ओके। और ये भी देखिए उनकी हैंड राइटिंग है। उनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे अभी उन्होंने एक बस्ट भी रखा है, उसका लेटेस्ट पिक्चर हमारे पास नहीं है, क्योंकि पहले ही उनकी पिक्चर दिखाया था। अच्छा, ये देखिए ना, ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन। कहाँ से दायरे में पड़े हुए? ये सब लोग यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं, ये सारे नहीं? इसमें कुछ अलमनाए हैं जो पढ़ के गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल, अब जैसे HFT हैरिसन है, ये प्रिंसिपल रहा था यहाँ पे, तो उनकी क्योंकि खदमात ज्यादा थी तो उनका पर्सी हाइड है। वो जो आप कहते हैं पेशावर को उन्होंने दिया है, वो पोर्शंस कहाँ है? लास्ट विल में तीन ऐसे डिवाइड किया, तीन बिल्डिंग्स थी ना। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था। उसमें है ना विल में उन्होंने तीन इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया। क्या बात है जी। अभी हम इसकी जरा उसकी भी बनाएंगे नीचे, है ना। ये कायद आज़म का पहला वो था एडमिशन का, वो जिसमें ये फॉर्म था जहाँ पे उनकी एज 14 साल लिखी थी, कद के हिसाब से कह रहे हैं। मैं एक्टिंग तुझे सिखाऊं तो इसको भी देख लियो। और ये देखे ना, ये इस रजिस्टर में क्या है जी, जरा बताइएगा। मैडम ये ओरिजिनल रजिस्टर है, इसमें ही एक्चुअली 3 पेजेस हैं जो स्कैन्ड हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अब ये देख सकते हैं। ओके ओके ओके, तस्वीर ये देखें ना, 20 अक्टूबर लिखा हुआ है, ये वाला रजिस्टर। हाँ ये देखिए, और ये भी इसी की कॉपी है। एग्जैक्टली ये वाली, एक्चुअली ये वाला रजिस्टर है, ये पीछे के पेजेस है ना। और ये क्या क्या है ये बताइए। किताबें उस जमाने में पढ़ाई जाती जरा देखिए किताबें दिखाएं ना, ये उस जमाने में जो किताबें कायद आज़म पढ़ते थे। देखिए कुरान भी है ऊपर, कुरान की सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, ये बुक का टाइटल है। अच्छा, कुरान है। ओके ओके, ये इस्लाम अंडर द एरिया अरब्स। और ये कायद आज़म कितने हैंडसम लग रहे हैं। और ये उनकी एजुकेशन एट SMJ है। इधर भी आ गया। ये क्या न्यूज़पेपर्स का है? नहीं, ये एक्चुअली उस दौर में जो लोग यहाँ पे विजिट, बड़े बड़े अकाबरीन जो थे ना, जो जिनकी इन्फ्लुएंस होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ का विजिट करेगा तो ये क्या लिखा हुआ है? ये मैं किसके क्या है? इनकी इंटरेक्शन हुई थी कायद आज़म के। ये न्यूज़ में आई थी या बुक है कोई? नहीं, ये हमने सर्टिफिकेट आपने लगाया? उस दौर में इनके अच्छा। विजिट्स हुए थे। ओके ओके ओके, देखिए द मैन बिहाइंड जिनास कमांड ओवर इंग्लिश। HP जैकब नाम का एक शख्स है, वो इंस्ट्रक्टर ऑफ। अच्छा, ये था उनके अदर स्कूल्स थे। ये कौन सा स्कूल था? ये अंजुमन इस्लाम बॉम्बे में। और ये जो स्कूल है चर्च मिशन स्कूल है, ये यहीं करीब है, ये उसका एनरोलमेंट रजिस्टर। हाँ, अच्छा, ये है इसका कायद आज़म कहाँ से होके गुजरे। अच्छा, और ये कहाँ ये एक्सर्ट है इनकी अपनी स्पीच का। ये जब कॉलेज यहाँ पे इन्होंने एलिवेट किया था, अच्छा। तो उनकी स्पीच का एक एक्सर्ट है कि जिस वक्त वो जज्बाती हो चुके थे तो उन्होंने न्यूज़ अच्छा, ये देखिए ना कायद आज़म कैसे अच्छे बैठे हुए ग्रेस। ये क्या इनकी कोई फैकल्टी थी, क्या था ये? नहीं, जो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जो कंपनी ने आए थे ना, अच्छा, तब ये कॉलेज बना था, मदरसा? तब इन्होंने एलिवेट किया था। कॉलेज बना था मदरसा इस्लाम, सिंध मदरसा इस्लाम। ओके, अच्छा, और ये क्या लास्ट विल के अंदर कुछ कंडीशंस को छोड़ के बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो भी थी वो 3 हिस्सों में तकसीम की ना। थोड़ी सी ना, ये एक इसकी थोड़ी मेमोरी ले लूँगा। ये है जनाब मदरसतुल इस्लाम कॉलेज, और बाद में अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है। और कितनी एक प्यारी बात है कि कायद आज़म यहाँ पे पढ़ते थे और 14 साल की उम्र में यहाँ आए थे। और ये क्या से क्या इसका हिस्टोरिकल एक फीलिंग है इस एरिया का। और यहाँ पे आज मुझे बहुत ऑनर दिया गया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दिस पीपल। बस अभी मैंने म्यूज़ियम का भी चक्कर लगाया है, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा
छोटे छोटे क्लिप बनाए थे, कुछ ज़्यादा बनाने से कि एक तो वहाँ शोर भी बहुत था, फिर मैं ज़ाहिर है प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मुझे वहाँ माइक लेके जाना है, फिर मेरे साथ बशीर भी नहीं था, हुसैन साहब गए थे मेरे साथ, तो मैंने कहा चले छोटा सा एक आपको मुन्ना सा टूर दे दूँ। बाकी सर्दी अच्छी लग रही है, सर्दी का मौसम जो है वो है तो खुश्क, अजीब सा गले में भी इसीलिए खुरखुर हो रही है, और सब लोग इससे ज़ाहिर चेंज है ना, मैं ये नहीं कहती कि परेशान है। खौफनाक मौसम तो बाहर होते हैं, जो बर्फ़ घर से निकलने से पहले 4 फुट की बर्फ़ उनको उठानी पड़ती है, उनसे जाके पूछें मेरे बच्चे जो है वहाँ पे कैसे चल रहे हैं, मेरे बच्चे क्या, सब करने सबको करना पड़ता है। तो बस मौसमों की जो भी मसाइल उनसे लड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, लड़ने से याद आया कि मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ बड़े अरसे से, अब से नहीं, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि 2-3 बड़ी बड़ी राइटर्स हैं जो पर फ़ोन किया करती थी, ज़ाहिर है मेरे घर में लड़कियां थीं, वो यंग लड़कियां थी उस वक्त, और वो लिखती थीं, और पीटीवी के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा नौजवान राइटर से लिखवाने का रिवाज नहीं था, बड़े बड़े क्या कहते हैं जुगादरी किस्म के बड़े बड़े राइटर होते थे। तो एक बहुत बड़ी राइटर अब है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लिखती है, उनका भी फ़ोन आता था, लड़की सी थी वो तब, अभी भी वो मेरे ख्याल मुझसे तो बहुत छोटी है। तो वो मुझे याद पड़ता है कि वो फ़ोन करती थी अंसारी साहब से, कुछ डिस्कस करती थी ड्रामा श्रामा, काफ़ी लड़कियां थी, लोग थे जो लिखना चाहते थे, किसी किसी के साथ हो भी जाता था। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, और आजकल नहीं, हमेशा से करते आए हैं, मुझे बहुत शौक़ है ड्रामों में काम करने का, आप ज़रा सिफारिश कर दें। अभी किसी लड़की का मैसेज है, अब मुझे क्या पता ये कौन है, इसका कद काट कैसा है, इसके अंदर कितने टैलेंट है। मैं कहता बेटा मैं तो आपको नहीं जानती ना, नहीं आप हमें मिल लें, मैं आपको ऑडिशन दे दूँगी। तो मैंने कहा देखिए मेरा तो ये काम नहीं है, आप जाएँ फ़लाँ जगह पे और फ़लाँ को ऑडिशन दें, नहीं आप सिफारिश कर दें। तो अरे भाई ये सिफारिश वाला काम नहीं है। इसी तरह आता है, मैंने एक कहानी लिखी है, मेरे पास बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, मुझे किसी का पता बता दें, मैं किसी चैनल में चला जाऊँ, मेरी हेल्प कर दें। अब मुझे क्या पता कि आपकी कहानी क्या पता बहुत अच्छी हो, ये तो नहीं मैं कह रही कि कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसको जज करने के लिए, असेस करने के लिए एक तरीका कार है। मैं वो नहीं हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस भी नहीं है, मेरी कोई एजेंसी भी नहीं है कि मैं किसी को ऑडिशन करूँ फिर मैं फॉलो अप करूँ कि किसको काम मिला, कहाँ मिला, फिर मैं भेजूँ। मुझे नहीं पता कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो लड़की जो है वो मतलब उसकी कितनी हिफाजत के लिए कौन जाएगा साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी, मैं किसी का ज़िम्मा नहीं ले सकती। मुझे पता है जहाँ मैं भेजूँगी, अल्लाह का फजल है, वो ऐसी बात नहीं कि शो बिज़नेस में सिर्फ झपटने को लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है ना कि आपने सिर्फ ये तो कह दिया कि फ़लानी लड़की ने मुझे फ़ोन किया था, अरे फ़लानी को मैंने देखा ही नहीं है, फ़लाने को शौक़ है। अच्छा अभी ये बात भी है, मैं शायद अपने आप को समझती हूँ कि मैं बड़ी कोई महनाज़ हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे गाना महनाज से आधा भी नहीं आता। अब ख्वाहिश करना एक अलग बात है, और उसमें हकीकत का होना एक अलग बात है। आप कह रहे हैं कि मैं कर लूँगा, या मेरी बेटी कर लेगी, या मेरा बेटा कर लेगा, इसको काम दिलाए, ये वो काम नहीं है कि जो आप, ये एक और तरह का काम है। ये पहले तो अल्लाह का गिफ्ट है। जो भी कोई टैलेंटेड है, चाहे वो पेंट करता हो, चाहे वो लिखता हो, चाहे वो एक्टर हो या राइटर हो, गाना गाता हो, वो पहले तो अल्लाह का इनाम वो होगा कि उसकी आवाज़ अच्छी होगी, उसको पॉलिश किया जा सकता है, उसको बेसिक सुर ताल की अल्लाह ने, वो भी ताल भी नहीं सिखा सकते आप, जो बेताला पैदा होता है वो बेताला ही रहता है, उसने कभी भी ताल के ऊपर गाना नहीं गाना, वो मजबूर है क्योंकि उसके पास ये गिफ्ट नहीं है। अच्छा सुर का भी यही है, सुर भी ये नहीं कि कई लड़कियों को मैंने देखा भी, पिछले दिनों मैं एक जगह पे मिलाद शरीफ में थी, तो वहाँ ऑडिशन लिए जा रहे थे, तो मैं देख रही थी कि वो एक लड़की थी बच्ची प्यारी सी, उसने गाया कि छोटी सी आवाज़ बना के ना, लता की टाइप की आवाज़ ना करके ना तो मुझे पता ही चला कि इसको आता नहीं है, इसने एक प्यारी सी आवाज़ बना ली है कोई, और गाना तो नहीं आता, गाने से मतलब नात पड़ी थी जो भी है। अब उसको कहे कैसे कोई, तो उसको फिर खैर वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं फिर तुम ये नहीं वो ट्राई कर लो, वो कर लो, गुजारा सा उसने कर लिया, लेकिन वो कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम था। तो मगर कहने की बात यह है, मैं फिर वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे, जब आप लोग मुझे इस तरह कहते हैं ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी भी होती है, और मुझे बुरा भी लगता है कि मैं कहूँ कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकती, वो कहेंगे कि बड़ी मगरूर है। मैं इसलिए नहीं कर सकती कि एक पूरा काम है, ये फॉलोअप करना पड़ता है, लोगों को भेजना, फिर उनका पता करना, फिर वो कहेंगे देखिए फ़लाने को हमने, आपने कहा था हमने फ़लाने को फ़ोन किया है, मैं कर चुकी हूँ ना ये, देखिए उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। अब जहाँ मैंने भेजा वो उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, कई दफ़ा बिज़ी होते हैं, अननोन नंबर नहीं उठाते, मैं फिर उनको फ़ोन करके कहूँ कि भाई तुमने इसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और देखो देखो तुम ये फ़लाना, ये भी मैंने कर चुकी हूँ ये मैं।
फिर उसको देखे ना, मैंने कब से उसको कहा है, वो तो उसने तो जवाब ही नहीं दिया। मैं तो होके भी आ गई या मैं तो मिलके भी आ गया, उसने काम ही नहीं दिया। अब मैं इतना बड़ा ज़िम्मा नहीं ले सकती। सो मुझे लोगों का ख्याल है जो आदमी मशहूर है या जो काम करता है वो किसी को भी कहेगा तो हमें तो काम मिल ही जाएगा। अव्वल तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर मेरी बेटी नरीमान ही है समझ लें, उसको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था कभी भी, और मेरी ख्वाहिश होती अगर शदीद के ये एक्टर बने, ज़बरदस्ती मैं इसको कहती जाओ, मैं भेज भी देती 10 जगह पे। जब उसको नहीं करना था तो उसको नहीं करना था, वो शाय थी कैमरा से हमेशा से। अच्छा छोटी जो थी वो मॉडल शॉडल थी, उसको कैमरा शाय नहीं थी, मगर वो नहीं करना चाहती थी ड्रामे में काम। हालांकि सुल्ताना ने बहुत कहा, एक आध फिल्म में भी कहा किसी ने, वो एक प्रिटी टाइप लड़की है वो मीरा, उसको नहीं करना था तो नहीं करना था। मैंने ना उसको धक्का लगाया, ना मैं कभी इनके स्कूलों में गई कि इनको आगे आगे करूं। है मेरी एक दोस्त जो इस तरह करती थी कि बेटियों में इतना एक ड्राइव नहीं थी, उनके अंदर इतनी ख्वाहिश नहीं थी जितनी उसको तड़प थी कि मेरी बेटियां आगे आगे हों, स्कूल में भी आगे हों, कॉलेज में भी हों, ड्रामों में भी हों, यूँ मशहूर हो जाएं। ऐसे नहीं होता। मैंने कभी स्कूल में जाके नहीं कहा कि ज़रा मीरा को ये आइटम करा दें या नरीमान को ये करा दें। वो करा रहे होते थे, खुद ही कर रहे थे स्कूल वाले, मैं देखने चली जाती थी। क्योंकि देखें ये चीज़ें धक्के से नहीं होती। मेरी अम्मी ने कभी जाके नहीं कहा स्कूल में कि इसको ज़रा ये काम करा दें या स्कूल, मैं तो खुद ही आगे आ गई थी, मुझे तो रोकना ही पड़ रहा था। तो अम्मी जाती थी तो मेरी शिकायतें मिलती थी कि ये बहुत शैतान है, या मतलब जो भी मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते वगैरह वगैरह। तो बात कहने की ये है कि आपका ख्वाहिश करना बुरा नहीं है, मगर सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या तरीक़ाकार अपनाना है। पिछले दिनों हमारी एक दोस्त है, शायद जुगन, हाँ प्यारी जुगन काजिम, जुगनू कहती हूँ मैं उसको, उसने भी बाकी बैठ के एक छोटा सा व्लॉग बनाया था या पता नहीं कुछ इंस्टाग्राम पे, कि देखिए हमारी कोई एजेंसी नहीं है, हम आपको ये भेज कर हम ये आपको काम नहीं दिला सकते, फिर हम फॉलो अप नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ हमें अंडर प्रेशर ना करें। एक्चुअली ये बात है, मैं अंडर प्रेशर भी आ जाती हूँ, गिल्टी भी हो जाती हूँ कि इनको नहीं पता। बहुत सारे तो ऐसे मुझे ख़वातीन के भी आते हैं कि हमारे पास कहानियाँ, हमारा ड्रामा लिखते हैं। अरे भाई मेरे पेट में 19 कहानियाँ हैं। कहानी का ड्रामा बनाना आसान नहीं होता, वो एक पूरा क्राफ्ट है। फिर एक पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट बैठा होता है जो उसको डेवलप करता है, फिर वो काटते हैं, फिर दोबारा लिखवाते हैं। अब ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि 60 किस्तें पहले नहीं होती थी जब हम पीटीवी में काम करते थे। अब 60 किस्तें होती हैं, 65 होती हैं, 72 होती हैं, तो वो फिर पूरा डिपार्टमेंट लेके बैठता है, उसकी अच्छी तरह कटाई छटाई, बार बार लिखना पड़ता है, पता नहीं चक्कर लगते हैं, फिर राइटरों के पास बहुत लंबा चौड़ा काम है। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक कहानी है उसका आप ड्रामा बना दें। तो ये बात मैं अपने मासूम बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे इस तरह से प्रेशराइज़ ना करें और मेरी बात को गलत मत समझें, मेरी बात को सही समझें, है ना। तो जनाब सर्दियों के खाने पक रहे हैं या नहीं पक रहे, मैं तो चने की दाल का हलवा खा रही हूँ, बशीर ने बहुत मज़े का बनाया था। और अब शूटिंग पे जाके वहाँ सूप भी मंगा लेती हूँ। वहाँ मैं तो बाहर का कुछ खाती नहीं, खाना खा लिया था। अब तकरीबन 10:30 बजे रात के, तो अब जाके तो सुबह कहीं 4 बजे आएंगे। आउटडोर में हमने भाग दौड़ करनी है, बस एक सीन ऐसा जिसमें कोई भाग रहा है, हमने उसको पकड़ना है। दुल्हन ने भी गरारे में भागना है, दूल्हा ने भी भागना है। कि दादी है ना, दादी ज़रा दादी के नखरे देखें आपने, दादी बहुत आगे की केस है, मतलब बच्चों के साथ दोस्ती है दादी की। तो बस शूटिंग से आके फिर कल का दिन फिर वैसे गुजर जाएगा। अभी 2 दिन उनकी बारात की, 2 रातें और उनकी बारात की शूटिंग है। तो देख लीजिए कि ये हमारे हालात क्या हैं। हमारे आप जब ड्रामा देखते हैं, ये सबने मिला के शायद 5-6 मिनट का सीन होगा जो हमने 3 रातों में शूट करना है, अभी आज की शूटिंग मिलाकर। लेकिन दिस इज़ वर्क, अल्लाह का शुक्र है कि हम काम कर लेते हैं, आप लोग देख लेते हैं, आप लोग खुश होते हैं, फिर हमारा आपके साथ एक ताल्लुक़ बना रहता है, बस इतनी सी बात है। वरना ऐसा तो अब ये है कि काम जो है ना, किसी ने मुझे कहा कि आप रिटायर नहीं होती कभी, मैंने कहा ये रिटायरमेंट वाला काम नहीं है, ये कोई नौकरी थोड़ी जो सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसके बाद हमने कहा बस हो गई बहुत। ये एक वे ऑफ लाइफ बन गया हुआ है, और वे ऑफ लाइफ में ये कि बीच में ब्रेक भी आती है, मतलब मैं कुछ और भी कर लेती हूँ बीच में। आपने देखा खाने कर रही होती हूँ, दोस्तों के जा रही होती हूँ, घूम फिर रही हूँ सहेलियों के साथ, फिर बाहर जाती हूँ तो उसमें भी भाग होते हैं टूर में काम, लेकिन फिर बीच में गैप आता है, फिर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हूँ, बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि काम के साथ साथ ब्रेक भी मिल जाती है। और ड्रामे से तो खैर मैंने तकरीबन 1.5 साल बाद ड्रामा किया, और वो भी अचानक 2 ही कर लिए, मतलब एक तो जियो का करी हूँ 7 स्काई का, और एक ही हम टीवी का। तो वही बात है कि बस फिर चेंज भी तो होता रहता है ना। मैंने कहा था थोड़े दिनों में हम बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, फिर थकते भी हैं, ऐसा नहीं है, थकते भी हैं, है बड़ा हेक्टिक है, मजाक नहीं है। आप कल मैं देखती, यमुना बेचारी माँ सद के बड़ी प्यारी है, उसने पता नहीं गरारा पहना हुआ था 5 बजे का, परसों
5 बजे का वो करा रहा, और ठंडे ठंडे कपड़े, आपको पता है शादी के, मैंने फिर भी वेलवेट पहना हुआ है, और अभी मैं रास्ते में तो इस पर शॉल भी ले लूँगी, लेकिन वहाँ उतार दूँगी शूटिंग में। तो यमुना का तो पतला सा लहंगा है, लाइट सा कलर है, और ठंड में बच्ची 5 बजे की बैठी, रात के कहीं 1:30-2 बजे उसका सीन शुरू हुआ है। ऐसा भी होता है, कभी वहाँ के कोई मसाइल होते हैं जिसमें देर हो जाती है, कभी उनके अरेंजमेंट में देर हो जाती है, तो ऐसे करते करते फिर हम, ये थोड़ी कि हम जाते ही सीन में लग जाएंगे, अभी पहुँचेंगे, फिर उसमें सारी लाइटिंग होगी, फिर वो सीन लाइन अप होगा, फिर कैमरे 3-4 हैं, उन सब की कहाँ किसकी पोजीशन है, कितने कैरेक्टर्स हैं सीन में, चाहे 4-4 2-2 जुमले भी हैं, तो हमें वो म्यूज़िक बज रहा है, उसके ऊपर हमने कहा मेरा कैमरा वो है, अरशद महमूद साहब भी मेरे साथ हैं, वो चौधरी साहब बनते थे जो आंगन टेढ़ा में, हमारे बहुत बड़े कंपोज़र भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के अलग सीन हो रहे हैं, उनके भी शॉर्ट्स बनाने, तो बहुत हेक्टिक काम है। हमारे डायरेक्टर की भी कल फूंक निकल गई थी, कहता बस आपा मैं थक गया। तो चले, बस मैंने कहा आज जल्दी जल्दी आपके साथ बात कर लूँ, फिर तो एक आध दिन फिर और लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो याद रखिएगा कायदे आज़म हमारे मोहसिन हैं, और उनकी बातें याद रखिएगा, बाकी तो दुनिया में जो आता है उसे जाना ही होता है। कभी कभी मैं बड़े अफसोस से कहती हूँ, बड़े दुख से कहती हूँ कि अच्छा चलो इज़्ज़त से चले गए। अरे लियाकत अली खान साहब को तो लोगों ने गोली मार दी थी, भुट्टो साहब को लोगों ने फांसी दे दी थी, ये क्या अजीब बात है, वहाँ पे गांधी को भी कत्ल कर दिया था। तो मुझे समझ नहीं आती कि अपने इतने बड़े बड़े लीडर्स को लोग कैसे मिसट्रीट करते हैं और क्यों करते हैं। तो कम से कम हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनकी जो कही हुई अच्छी बातें हैं, या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था उन्होंने, वो मकसद याद रखें, और याद रखें कि मोहसिन पाकिस्तान है हमारे कायदे आज़म। सो थैंक यू सो मच।